दोस्तों, वेलकम टू इम्पोर्टेंट जीके ट्रैक। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, हमने एक वीडियो सीरीज़ शुरू की है 1000 क्वेश्चन की। कितने 1000 क्वेश्चन की वीडियो सीरीज़ शुरू की है, उसका ये सेकंड पार्ट है। एक वीडियो पहले हमने बना दिया है, अपलोड कर दिया है। मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूँगा, प्ले लिस्ट और वीडियो दोनों का ही। चलिए दूसरे वीडियो में पहले वीडियो में हमने 1 से लगाकर 50 क्वेश्चन तक कवर किए थे और आज के वीडियो में हम 50 से लगाकर 100 क्वेश्चन तक इसमें करने वाले हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को वेबसाइट का उपयोग करने में मददगार सॉफ्टवेयर को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्राउज़र को कहते हैं। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गूगल सर्च आपको निम्न प्रकार की खोज करने की अनुमति देता है। तो टेक्स्ट की, वॉइस की और इमेज की, ये तीनों की देता है। तो ऑल अबव हो जाएगा, इसका डी राइट आंसर है। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भंडारण माध्यम CD सूचनाओं को पढ़ने एवं लिखने हेतु उपयोग करता है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, लाल रंग लेजर बीम का। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यूट्यूब साइट का उपयोग क्या है? तो यूट्यूब साइट का उपयोग क्या है? इमेज देखने के लिए, कहानियाँ पढ़ने के लिए या वीडियो देखने के लिए, आप उपरोक्त सभी। तो इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर वीडियो देखने के लिए यूट्यूब साइट काम लेते हैं अपन। 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर निम्न में से कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम कार्यशील होती है? तो बायोस मेमोरी सबसे सर्वप्रथम कार्यशील होती है। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य काम में बाधा उत्पन्न करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको सी राइट आंसर हो जाएगा, इसको वायरस कहा जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी नवीनतम इनपुट आउटपुट तकनीक है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। थंडरबोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या है? तो इसका मुख्य पुर्जा क्या हो जाएगा? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिंटर को दाएं बाएं ले जाने का काम कौन करता है? तो मदरबोर्ड प्रिंटर को दाएं बाएं ले जाने का काम करता है। 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय इन्फोटेक उद्योग के पितामह की संज्ञा किसे दी गई है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, फकीर चंद कोहली को दी गई है। 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्क स्टेटस जिस माध्यम से सूचना के प्रसार के लिए सामान्य चैनल का उपयोग करते हैं वे क्या कहलाते हैं? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, एक्सेस मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। असेंबल का कार्य क्या होता है? तो असेंबल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिंटर की इंक में उपयोग लिया गया कार्बन है। तो गैस कार्बन उपयोग लिया जाता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका डी हो जाएगा, डिबिंग कहा जाता है उसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर वायरस सिस्टम किस प्रकार संक्रमित करता है? तो ये किस प्रकार संक्रमित करता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, पर्याप्त मात्रा में बिजली आपूर्ति नहीं होने से। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर की आकृति कैसी थी? तो ये बेलनाकार आकृति थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रकार की कीज की श्रेणी में आते हैं? ये कुछ कीज दी गई है और पूछा गया ये किस प्रकार की श्रेणी में आती है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ये लॉजिकल की के अंतर्गत आती है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक प्रिंट करने हेतु नहीं किया जाता है, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, डेजी व्हील प्रिंटर का। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लिपबोर्ड के कंटेंट को फिर डैश दिया गया है, फिर करने के लिए कंट्रोल वी का इस्तेमाल किया जाता है। तो कंट्रोल वी का पेस्ट के लिए उपयोग किया जाता है, और कंट्रोल प्लस सी पूछे तो इसका कॉपी के लिए प्रयोग किया जाता है, और कंट्रोल प्लस एस का पूछे तो इसे सेव के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। MS एक्सेल वर्कशीट में निम्न कीज का उपयोग कर इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। तो किस शॉर्टकट की से MS एक्सेल में की डाल के अपन डायलॉग बॉक्स या इंसर्ट फंक्शन को डायलॉग बॉक्स में खोल सकते हैं? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F3 की मदद से अपन कर सकते हैं ये। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर की स्लाइड में वांछित टेक्स्ट खोजने हेतु प्रदत्त फाइंड कमांड टैब का उपयोग किया जाता है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, होम का। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक विकसित या पुराने समय का कंप्यूटर नहीं माना जाता है या उसका नाम नहीं है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ADA 1 का ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टली मेमोरी स्थित स्मृति है? तो इसका राम राइट आंसर हो जाएगा, इसका रैम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यूट्यूब क्या है? वीडियो मेकिंग साइट, वीडियो चैटिंग साइट, वीडियो शेयरिंग साइट। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, वीडियो शेयरिंग साइट है एक यूट्यूब। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ का या माइक्रोसॉफ्ट का या मैक का या ओपन सोर्स का? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ओपन सोर्स का है। लाइनक्स एक ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें बताना है कौन सा एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसमें से उपयुक्त सभी होगा, फ्लेक्स और माया और 3ds मैक्स उसके। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार भंडारण माध्यम का सही क्रम है। तो इसमें सही क्रम बताना है, तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। CD के बाद DVD, DVD के बाद ब्लूरे डिस्क और उसके बाद हो जाएगा HDV मतलब हार्ड ड्राइव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी स्थान पर निम्न कीज कीबोर्ड बटन का उपयोग कर हाइपरलिंक डाला जा सकता है। किस शॉर्टकट की मदद से MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डाला जा सकता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, Ctrl+K। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। MS एक्सेल वर्कशीट में सूत्र यानी फॉर्मूला बराबर 15
फ्लैश ज़ीरो की गणना करने पर दिखने वाली त्रुटि है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, हैज़ DIV फ्लैश ज़ीरो। इसका बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस साधन बैकअप के लिए भी प्रयोग होता है? तो कौन सा बैकअप के लिए प्रयोग होता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, हार्ड डिस्क। इसमें अपन डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इस डिवाइस के उपयोग से एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, बायोस से नहीं जोड़ा जा सकता, बाकी इन तीनों से जोड़ा जा सकता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ईमेल भेजते समय डैश लाइन संदेश को प्रदर्शित करता है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। URL का तात्पर्य है, URL का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या है बताइए URL का? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कुकी क्या है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, आपके कंप्यूटर में एक फाइल है ये। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इमेज का संक्षिप्त रूप कहलाता है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, थंबनेल। 86 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? तो JPG नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फायरवॉल क्या है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है ये एक। 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के कुछ व्यावसायिक कार्य निम्न हैं। अकाउंटिंग, सॉफ्टवेयर निर्माण, या पहले दोनों कार्य संपादन, या पहले दोनों कार्य विहीन। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, पहले दोनों कार्य संपादन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी इनपुट इकाई इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, स्पीकर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर, कंप्यूटर माउस और कीबोर्ड ये सभी इनपुट डिवाइस है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर का इनपुट यूनिट है। तो इनपुट यूनिट इसमें से कीबोर्ड है, बाकी मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में संचित करने वाले युक्त स्टोरेज डिवाइस निम्न में से कौन सा है? डिस्क ड्राइव या टैप ड्राइव, इन ये दोनों हो जाएंगे, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित इनपुट के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्ति डिवाइस है। तो ये उपरोक्त सभी तीनों ही होंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर रीड राइट मेमोरी के लिए सही है। इस मेमोरी में प्रयोगकर्ता अपने प्रोग्राम को कुछ देर के लिए स्टोर कर सकता है। बी ऑप्शन है, इसे रैम कहते हैं। सी में दिया गया है, यह कंप्यूटर की बेसिक मेमोरी भी है। इसके तीनों राइट आंसर हो जाएंगे, इसका डी राइट आंसर है। उपयुक्त तीनों सही है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टैटिक रैम के लिए सही है। स्टैटिक रैम के लिए कौन सा सही है? तो ये उपयुक्त, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त दोनों सही है। स्टैटिक रैम में संचालित किए गए
आंकड़े स्थिर रहते हैं और इसे रोम भी कहा जाता है। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर वायरस के लिए सही है। तो कंप्यूटर वायरस के लिए ये दोनों सही है, तो अपना सी राइट आंसर हो जाएगा। यह कंप्यूटर को अपने तरीके से निर्देशित कर सकता है। और बी में है, यह प्रोग्राम किसी सामान्य कंप्यूटर के साथ जुड़ जाते हैं। तो इसका सी राइट आंसर है। इसके दोनों सही होंगे। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वायरस के प्रकार है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अ और ब दोनों हो जाएंगे। बूट सेक्टर और फाइल वायरस, ये दोनों ही वायरस के प्रकार हैं। सत्तानवे नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर के माउस द्वारा भी सूचना का आदान प्रदान करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, इसका ये फुल फॉर्म है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। कई बार परीक्षाओं में फुल फॉर्म पूछी जाती है और शॉर्टकट आप सारी याद कर लेना। शॉर्टकट भी कई बार परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ ली जाती है। फैक्स मशीन क्या है? तो फैक्स मशीन एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि रिकॉर्ड करने में उपयोग किए जाने वाला डिवाइस है। इस ध्वनि तरंगों को ऑडियो संकेत में कन्वर्ट कौन करता है? इसका बताना है आपको। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये माइक्रोफोन करता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह डिवाइस वह डिवाइस है जो किसी कंप्यूटर पर जानकारी प्रस्तुत करने में सक्षम है। बताइए इसका। इनपुट आउटपुट या इनपुट आउटपुट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा।